हाँ, क्लास 8 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्या पढ़ा था? पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। आज चतुर्थः पाठः यानी पाठ 4 गीतायाः उपदेशः। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गीता के उपदेश। गीता के उपदेश। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में क्या उपदेश दिए थे, क्या सलाह दी थी? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव। अभी टीवी पर आपने महाभारत सीरियल सभी ने देखा होगा। कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। कौरवों के पिता का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। और पांडवों के पिता का नाम क्या था? पांडु। लेकिन वह पांडवों के पिता की मृत्यु हो गई थी और कौरव से पांडव पांचों पांडव अपना आधा राज्य मांग रहे थे कि हमें अपना राज्य आधा राज्य दे दो, लेकिन कौरव उनको आधा राज्य भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपना अधिकार अवश्य ही लेना चाहिए। तब कौरव उनको आधा राज्य देना नहीं चाहते थे, स्वयं ही पूरा राज्य करना चाहते थे। तब यह युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत के युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ? इसीलिए क्योंकि वह कौरव पांडवों को अपना आधा राज्य देना नहीं चाहते थे। जब युद्ध क्षेत्र में एक तरफ कौरव और उनकी सेना थी और दूसरी तरफ पांडव थे और उनके साथ श्री कृष्ण। तब अर्जुन ने देखा कि कौरवों की सेना में उनके दादा, चाचा, मामा, ताऊ सभी खड़े हैं, तो वह बहुत दुखी हुए और श्री कृष्ण से कहने लगे कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने दादा, चाचा, मामा, ताऊ को कैसे मार सकता हूँ? मैं अपने सामने उनको मरता हुआ नहीं देख सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह उपदेश दिया और समझाया कि देखो, मनुष्य के शरीर की मृत्यु होती है मनुष्य की, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमेशा अमर रहती है। तभी उनको यह उपदेश दिए थे युद्ध क्षेत्र में और समझाया था। अभी हम आगे श्लोकों को पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा। अभी पहला श्लोक देखो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? पहला श्लोक देखो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं कि वासांसि जीर्णानि, वासांसि यानी पुराने वस्त्र, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, नवानि गृह्णाति यानी नए वस्त्रों को धारण करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार ये हमारी जो आत्मा है वह पुराने शरीर को, जब यह शरीर वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है और फिर नए शरीर में प्रवेश करती है, नया शरीर फिर धारण कर लेती है। इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती। यह शरीर मृत होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, अर्थात फिर से जन्म ले लेती है। दूसरा श्लोक देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। यह श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि यह जो आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, ना ही नैनम दहति पावकः, पावकः यानी अग्नि, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, ना चैनम क्लेदयन्तापो, ना पानी डुबा सकता है, ना शोष्यति मारुतः, ना मारुतः यानी हवा, शोष्यति यानी सुखा सकती, ना ही इस आत्मा को हवा सुखा सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबा सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। तीसरा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व नेव पापम वाप्यसि, युजस्व नेव पापम वाप्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख समे कृत्वा यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय यानी हानि जय पराजय, जीतना और हारना, इन सबको समान मानो। इन सबको समान मानकर
ततो युद्धस्य यजस्य, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, इससे तुम पाप के भागी नहीं वो पापम वाप्यसी, इससे तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। क्योंकि यदि यह धर्म युद्ध है, यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। इसलिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब कुछ छोड़ दो, सब चीज़ों के बारे में ध्यान मत करो और सिर्फ धर्म युद्ध करो। क्योंकि यदि अभी तुमने युद्ध नहीं किया तो आगे के समय में भी भाई भाई के लिए कुछ नहीं देंगे और इस तरह उनके साथ भेदभाव करेंगे। इसलिए यह धर्म युद्ध है, यह तुम्हें करना ही उचित है। चौथा देखो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, तस्मात् परिहारे अर्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए तस्मात् परिहारे अर्थे, इसलिए इस प्रकार की बातों को सोचकर तुम किसी भी प्रकार का शोक सोचितुम अर्हसि यानी दुख मत करो, चिंता मत करो। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। इसलिए धर्म के लिए तुम युद्ध करने के लिए आगे तैयार हो जाओ। पांचवा, देहि अस्मिन् यथा देह कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति है धीरस्ते न भजते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमारावस्था, यौवन अवस्था और जरा। यानी पहले मनुष्य की पहले कुमारावस्था में होता है बचपन, फिर युवावस्था और फिर बुढ़ापा। इसके बाद फिर बुढ़ापे के बाद उसकी इस देह की शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो धीर पुरुष होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वह इस विषय को समझ जाते हैं, इस बात को समझ जाते हैं और इस पर वह मोह नहीं करते, दुख नहीं करते। श्लोक नंबर 6 देखो, या एनम वेत्ति हंतारम यह चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो यह जानता है कि आत्मा मरती है वह चैनम मन्यते हतम, और यह किसी को मारती है, वह दोनों नहीं जानते हैं कि उभौ यानी दोनों, उभौ तौ न विजानीतो, वह दोनों नहीं जानते हैं कि ना तो यह आत्मा मरती है और यह ना आत्मा किसी को मारती है। समझ में आ गया? श्लोक नंबर 7 देखो अभी, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्षसे महीम, और यदि जीत गए तो तुम इस पृथ्वी पर राज्य का सुख भोगोगे। मोक्ष से महीम, महीम यानी इस पृथ्वी पर। तस्मात् तु तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र तुम उठो और युद्ध करने के लिए कृत निश्चय दृढ़ निश्चय कर लो। श्लोक नंबर 8, ये तो सबने सुना होगा, ये वाला श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, लोग धर्म को हानि पहुंचाएंगे, तब तक मैं इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के उत्थान के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा, सृजन करूँगा। श्लोक नंबर 9, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और दुष्कृतां विनाशाय, दुष्टों का विनाश करने के लिए, तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आऊँगा, हर युग में जन्म लूँगा। श्लोक नंबर 10, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा माँ संगो अस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें निश्चित ही उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो, तुम कर्म करो और फल प्राप्ति के हेतु मत बनो, फल प्राप्ति के लिए ईश्वर पर छोड़ दो। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना
चाहिए। अभी ये श्लोकों के अर्थ हमने आपको समझाए हैं, ये श्लोक के अर्थ आप समझना, इसकी एक्सरसाइज हम कल करवाएंगे, प्रश्नोत्तर। ये श्लोक आप समझना, और जो संस्कृत में जो श्लोक हैं उनको एक एक श्लोक, दो दो श्लोक आप याद करना। संस्कृत में सुनना, जैसे हमने बोला है उसको सुनना, और फिर उसी तरह आप बोल के उसको श्लोक लर्न करना। कम से कम 2 श्लोक आपको लर्न करना है, याद करना है। कल हम इसकी एक्सरसाइज और इसकी करवाएंगे, और फिर बाद में आपको अर्थ भी बाद में लिखवा देंगे इसके। ठीक है, अच्छे से समझ के याद करना। थैंक यू।